तू तो जबरदस्त डांस करता है। ए रुका क्यों, डांस करना। तुझे सीखना है क्या? नहीं मतलब मैं कैसे? में ही कंसंट्रेट करो। आदिनाथ का बेटा अपना बिजनेस छोड़ के चारों तरफ नाच अपने। The choice is yours। तुम इस फैमिली का कोई हिस्सा नहीं हो। क्या हुआ, रुक क्यों गया? कितना अच्छा डांस कर रहे थे, करना। नहीं, मुझे डांस करना अच्छा नहीं लगता। प्लीज स्टॉप। कितना अच्छा सिखा रहा था तू मुझे। आई सेड स्टॉप जानवी। सुन,
जानवी? कौन जानवी सर? ये कैसे हुआ? आपने तो कहा था कि आप मुझे सब कुछ कहेंगे, आप मेरे साथ सारी बातें शेयर करेंगे, और अभी खुद ही कुछ कह नहीं रहे हैं, चुप बैठे हैं, अवॉइड कर रहे हैं मुझे, है ना? कौन जानवी सर? इतना तो श्योर हूं कि जानवी के साथ ही आपका पास जुड़ा हुआ है ना? राधिका, प्लीज चेंज द टॉपिक। मुझे पता है सर, जानवी आपका पास्ट है। आप बददिमाग नहीं हैं, आप गुस्सैल नहीं हैं, बिना किसी रीजन के सीरियस चेहरे बना के नहीं रहते। आपके पास्ट ने आपको ऐसा बना दिया है सर, है ना? एक्चुअली क्या है पता है, आप एक बहुत इमोशनल इंसान हैं। सिर्फ आपके अंदर के इमोशंस, फीलिंग्स किसी को दिखाई ना दे, इसलिए आप बस अपने आप को ऐसा बना के रखते हैं सर, है ना? पत्थर बना के रखा है अपने आप को। मुझे याद है, पता है सर, गंगा के घाट में जब मैं कौशिक को ढूंढ रही थी, आपने मुझसे कहा था, अपने आप को मजबूत बनाओ राधिका। कोई तकलीफ तुम्हें टच ना कर पाए। क्यों सर? इंसान अगर फीलिंगलेस हो जाता है तो क्या वो इंसान रह जाता है, बताइए? एक निर्जीव चीज और इंसान के बीच क्या कोई अंतर रह जाएगा? मुझसे ये सब मत कहो राधिका। अपने लाइफ का सबसे बुरा वक्त मैं पीछे छोड़ आया हूं, और वही वक्त जिम्मेदार है आज जो मैं बन गया हूं उसके लिए। पता है, ये मुझे पता है, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ था ये मुझे नहीं पता। बताइए ना मुझे सर, जानवी कौन है? क्या हुआ था आपके पास्ट में आपके साथ? बताइए ना, एक बार मेरे साथ शेयर करके देखिए, देखना आपको अंदर से बहुत हल्का महसूस होगा। इंसान अपना दुख दर्द शेयर करने से कमजोर नहीं हो जाता है। जानवी, Janvi was my love. My life. My everything. She rejected me. तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं? जानवीर rejected me. जानवी, ये मैरी है। उसका ड्रीम, उसका पैशन सब डांस ही था। जो डांस टूर करने की बात हुई थी उसके लिए पैसे मैं अरेंज करने वाला था। वो फॉरेन सेटल होना चाहती थी। यहां डांस को करियर बनाने से ज्यादा स्कोप अब्रॉड में था। नहीं जानवी, प्लीज समझने की कोशिश करो। मेरे डैड की तबीयत बहुत खराब है।
इसलिए फैमिली बिजनेस ज्वाइन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। जानवी, तुम तो जानती हो, तुम्हें पता है कि डांस के अलावा मुझे और कुछ भी नहीं आता। बट आई लव यू जानवी। डांस छोड़कर भी मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिता सकता हूं। जानवी ने कहा था कि वो किसी डरपोक इंसान के साथ शादी नहीं कर सकती। आज पिताजी के लिए मैंने डांस छोड़ा है, कल उसे नहीं छोड़ूंगा इसकी क्या गारंटी है। मुझसे शादी करने से उसका ड्रीम खत्म हो जाएगा। मेरे साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती थी वो। मैंने उससे वादा किया था, मैं तुम्हारे सपनों को जिंदा रखूंगा। आई प्रॉमिस। जानती उसने क्या कहा? जो अपने सपनों को जिंदा नहीं रख सकता है, वो मेरे सपनों को कैसे जिंदा रखेगा? उसने कहा था कि मुझ पर भरोसा करके उसने गलती की। मेरे साथ उसने टाइम वेस्ट किया है, और मैं उसके लायक ही नहीं। बेहतर होगा कि मैं उसे भूल जाऊं। जानवी, जानवी प्लीज मेरी बात तो सुनो। जानवी, नहीं सर, आप उसे डिजर्व नहीं करते हैं, ये सही बात नहीं है। उल्टा वो आपको डिजर्व नहीं करती है। जो इंसान आप जैसे इंसान को छोड़ के चला जाए, उसे पता नहीं है कि उसने कितना कुछ खोया है अपनी जिंदगी में। राधिका, तुम जानवी को जानती भी नहीं हो, तो फिर ये सब क्यों कह रही हो? मैं आपको जानती हूँ, आपको मैं पहचानती हूँ, और मुझे लगता है कि जो आपको पहचानते हैं वो इतनी आसानी से आपको छोड़ नहीं सकते हैं। आपके दिल के हाल की खबर जिसे एक बार पता चल जाए, वो आपके हाथ को मजबूती से पकड़ के रखेगा।
सख्त खोल के पीछे जो आपने असली इंसान को छुपा कर रखा था, उस इंसान को आजादी के साथ जीने दीजिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या कहूं। मैं कभी अपने पास को भूल पाऊंगा या नहीं, ये मुझे नहीं पता। और तुम्हें ये बातें मैंने कैसे बता दी, ये मैं नहीं जानता। एक सच्चे दोस्त के सामने इंसान अपने मन का बोझ हल्का करता है और समय के साथ धीरे धीरे सब कुछ भुला दिया जाता है। एक सच्चे दोस्त का साथ होना बहुत जरूरी है, जो पास्ट की सारी बुरी यादों को भुला देता है। हम लोग दोस्त हैं ना? मैं अपने माँ के अलावा किसी से भी ये बातें शेयर नहीं करता हूं, लेकिन आज तुम्हारे साथ इन बातों को शेयर करके मुझे हल्का महसूस हो रहा है। अरे बाबा, रात के 1 बज गए हैं। घर तो जाना पड़ेगा। पिलो कहाँ है? नहीं नहीं, और जगाऊंगी नहीं। ये थोड़े सुकून के साथ सोए हैं। उफ, ये लो पानी दीदी। हाँ दो, लाओ। हाँ, काम काज सब सही हो गया ना? राधिका कहाँ है? ओ, वो तो सो रही है। हाँ। 8 बज रहे, वो अब तक सो रही है? वो इतना लेट तक कभी नहीं सोती। नहीं नहीं, काम की वजह से थकी हुई होगी।
नहीं, मुझे लगता है उसकी तबीयत ठीक नहीं होगी। मैं जाकर देख के आती हूँ। राधिका, ओ राधिका। दीदी राधिका के पास गई है। अगर राधिका दीदी को कुछ बता देगी तो नहीं नहीं। राधिका, ए राधिका, और कितनी देर सोने का इरादा है? चलो उठो। राधिका, ओ राधिका। ए राधिका, जरा देख कौन आया है। मोनी आई है, देख। अरे बाबा, गुड मॉर्निंग मोनी। गुड मॉर्निंग। लेकिन तुम इतनी देर तक क्यों सो रही हो? ऑफिस नहीं जाना? अरे क्या हुआ बेटा, सर दर्द कर रहा है क्या? नहीं, सर दर्द मतलब सर भारी भारी लग रहा है। ओ दीदी, राधिका मुझसे कह कर गई थी कि कल उसे लेट होगा घर लौटने में। अगर वो सोना चाहती है तो उसे और सोने दो ना। अरे इतनी देर तक सो ही रही थी ना, इसे ऑफिस भी तो जाना है। इधर आओ, कहीं बुखार बुखार तो नहीं ना? नहीं, शरीर तो एकदम ठंडा है, फिर सर दर्द क्यों हो रहा है बेटा? सुनो ना दीदी, इसे अदरक वाली चाय पिलाते हैं, ठीक हो जाएगी। मैं अभी लेकर आती हूँ। सोनाली। हाँ अरे बात क्या है? हाँ, तुम राधिका का इतना अच्छा ख्याल रख रही हो? क्या बोल रहे दीदी, ये किस तरह का सवाल है? राधिका मेरी कुछ नहीं लगती क्या? और तुम तो जाने से पहले मुझे बार बार कह कर गई थी, सोनाली मैं जितने दिन नहीं रहूंगी तब इस घर के लोगों का तुम ख्याल रखना। मैंने तो वही किया है, घर का भी ख्याल रखा और राधिका से पूछो, इसका भी ख्याल रखा है ना राधिका? चाची सुनिए ना, आपकी वो स्पेशल अदरक वाली चाय 1 कप मेरे लिए बना के लाइए ना। अब भी लाती हूँ। राधिका बताओ तो तुम्हें क्या हुआ है? हाँ, क्या बात है? कुछ नहीं हुआ है, मैं कह रही हूँ आप भी चाय पीजिए, फिर जरा रेस्ट कर लीजिए। हाँ, मैं तो रेस्ट करूंगी, लेकिन तुम्हें तो ऑफिस जाना पड़ेगा ना। क्यों, रेडी नहीं हो ना? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। स्टॉप दिस, आई हेट दिस डे। शायद तुम्हें दूसरों की लाइफ में इंटरफियर करना पसंद होगा, लेकिन मेरे लाइफ में कोई इंटरफियर करे ये मैं पसंद नहीं करता हूँ। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई? और किसने कहा तुमसे मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए? तुम हो कौन? ऑफिस की एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय। अपने लिमिट को भूलो मत राधिका मित्रा। डू नॉट ट्राई टू क्रॉस इट। क्या कहूँ मोनी को? उनसे कल रात की बातें कहना क्या सही रहेगा? क्या हुआ, तुम चुपचाप क्यों खड़ी हो? कोई प्रॉब्लम है क्या बेटा? नहीं तो क्या प्रॉब्लम होगी? कुछ तो नहीं है। मुझे खुलकर बताओ क्या हुआ है, तुम्हें देखकर ठीक नहीं लग रहा। ओ दीदी, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? कल रात सोई नहीं ना, इसलिए सिर में दर्द है। राधिका तेरी स्पेशल चाय अदरक वाली। थैंक यू। दीदी चाय, तुम पहले चाय पी लो, तब तक मैं नाश्ता बनाती हूँ, वो खाकर रेस्ट कर लो। अरे मैं बाद में करूंगी तो भी चलेगा, इसे तो ऑफिस के लिए निकलना है ना। क्या हुआ? हाँ, तुम्हें ऑफिस के लिए रेडी नहीं होना? पता है कितने बजे हैं? 8:30 बज रहे हैं। 8:30 बज गए हैं मोनी, मुझे पहले बताना मैं चाहिए देर से कह रही हूँ तुम्हें रेडी होने के लिए। तुम तो कब से सो रही हो? मुझे तो लेट हो जाएगा। दिखाओ। अरे क्या कर रही हो? 15 मिनट, मुझे 15 मिनट दीजिए, मैं 15 मिनट के अंदर रेडी होकर ऑफिस के लिए अरे जाऊंगी। बेटा संभल कर। आती हूँ अभी। देखा इसे, इस लड़की की जल्दबाजी शुरू हो गई। बिना खाए मत जाना, मैं अभी नाश्ता बनाती हूँ। शुक्र है दीदी की पूछताछ ज्यादा देर तक नहीं चली, लेकिन मुझे केयरफुल रहना पड़ेगा। दीदी मेरा सर तो फटा जा रहा है, क्यों इतना अनईजी फील हो रहा है?
हैपेंड? क्या हुआ अचानक? मुझे बताइए ना सर, जानवी कौन है? जानवी was my love, my life, my everything. She rejected me. मैंने राधिका को ये सब बातें क्यों बताई? वो ये सब सुनकर क्या सोचती होगी, गॉड नोस। नहीं, I made a big mistake. बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है मैंने। इतना नशा कैसे हो गया समझ में नहीं आ रहा है। कुछ खाया भी नहीं, थोड़ा सा जूस पिया था। ये लो जूस पी लो। ऑफिस से आकर कुछ खाया नहीं, लो ना। डोंट वरी, मैं राधिका को संभालती हूँ। तुम जूस पीकर अपने रूम में जाओ। भाभी, त्रिशा, भाभी, भाभी, त्रिशा। क्या हुआ करण? सुनो, मैं अभी कॉफी वॉफी नहीं बनाऊंगी। मेरे सिर में बहुत दर्द है, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझसे नहीं होगा। एग्जैक्टली, मेरा सर भी बहुत घूम रहा है। मुझे भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। और कल आपने मुझे जूस दिया था पीने के लिए। जूस में कुछ मिक्स किया था क्या? मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? हाँ, मतलब कुछ मिक्स किए बगैर ऐसा नहीं हो सकता। सुनो, मैं क्यों जूस में कुछ मिलाऊंगी? और वही जूस मैं पीऊंगी, त्रिशा को भी पिलाऊंगी। व्हाट इज दिस? तो फिर मैंने वो पाउडर जिस जग में मिलाई थी, उसी जग का जूस हम सब ने मिलके पिया। वो तो मैंने सिर्फ राधिका के लिए मिलाई थी। सत्यानाश। सुनो करण, तुमने पूरी रात क्या किया मुझे सीरियसली कुछ नहीं पता। और जूस पीने के बाद मुझे तो कुछ भी याद नहीं। सुबह मेरी नींद खुली और मैंने देखा तुम गार्डन में सो रहे थे। मैंने जीवन काका से कहा तुम्हें रूम में ले जाने के लिए, और उसके बाद तुम सो ही रहे थे। राधिका कब यहाँ से गई और उसने जूस में कुछ मिलाया था कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। बिना कुछ जाने कुछ कमेंट मत करिए। राधिका मेरे साथ ही थी, और वो भला ऐसे क्यों करेगी? एनीवे, आप जीवन काका से कहिए मेरे लिए कॉफी लाने के लिए। मैं वॉशरूम में जा रहा हूँ। दीदी, सुन ना, सुन। त्रिशा, रुक रुक, धीरे धीरे। दीदी, मैंने गड़बड़ कर दी। गड़बड़ कर दी है? क्या गड़बड़ की है? तुमने जो पाउडर मुझे दी थी ना, वो पूरी पाउडर मैंने उस जग में मिला दी। What? और हम सब ने वही जूस पी लिया। तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता है। तुझे बार बार कहा था ना मैंने, राधिका के लिए ग्लूस निकालना और उसी में पाउडर मिलाना। तुमने पूरे जग में डाल दिया। सॉरी दीदी, मैंने जल्दबाजी में गलती कर दी। लेकिन कल रात आखिर तक क्या हुआ था मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा है। तूने सब गड़बड़ कर दी है, लेकिन मुझे जितना याद है करण ने राधिका को छोड़ा था। सुन, करण को देखकर लगता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सो यू टेक केयर ऑफ हिम, समझी? मैं? तुम हो ना? अरे मैं नहीं रहूंगी, मैं निकल जाऊंगी। मैं माँ के पास जा रही हूँ। आज घर में कोई नहीं है, यही मौका है त्रिशा। इस मौके का फायदा उठाकर तुझे करण के दिल में अपनी जगह बनानी है, समझ गई ना? उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। बस एक बात याद रखना, अब कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, समझ गई? डोंट वरी, मैं हूं ना, तू ये कर पाएगी। दीदी,
निकल रही हूँ मतलब? हाँ, ब्रेकफास्ट नहीं करना? ये सब क्या हो रहा है? मोनी, आप फिर से मुझे ब्रेकफास्ट करने के लिए रोक रही तो हैं। ना रोकूं? सारा दिन ऑफिस में ठीक से खाती भी नहीं। ऐसा रोज रोज ब्रेकफास्ट नहीं करने से नहीं चलेगा। तुम ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करोगी। तुम थोड़ा सा खा लो, अच्छा लगेगा तुम्हें। रुको। ओ दीदी, दीदी, हाँ बोलो। मैं ये कपड़े लॉन्ड्री में भेज रही हूँ, तुम्हें कुछ भेजने हैं क्या तो दे देना। रुक जाना प्लीज। हाँ, बस 2 मिनट वेट कर लो, मैं टिफिन रेडी कर रही हूँ। ठीक है। राधिका, तुम्हें भी कपड़े देने हैं तो दे देना। मैं क्या कह रही हूँ, सुनिए ना, इधर आइए। क्या है? मुझे ना आपसे कुछ पूछना था। हाँ। मैं पूछ रही हूँ कि आपने मोनी को वो पैसे दे दिए थे ना? हाँ, दे दूंगी, तू टेंशन मत ले। ओह, दे देंगी? नहीं, एक्चुअली क्या है ना चाची, मोनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना, तब मुझे शांति मिलेगी। राधिका, ये लो तुम्हारा टिफिन। थैंक यू तुम मोनी। वेट करो 2 मिनट में। मोनी, मुझे लेट हो रहा है, मुझे आ अभी रही निकलना हूँ, होगा। रुको। और क्या रह गया है, बोलो क्या कर रही हैं? ये देखो, ये कंगन तुम्हारे लिए बनवाए हैं। पसंद आए? बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। दीदी को लगभग 10 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। इन सब की क्या जरूरत थी मोनी? नहीं मतलब इस वक्त मुझे ज्वेलरी की जरूरत नहीं है। क्या मतलब है जरूरत नहीं है? ऐसे ही नहीं दे सकती? मैं अपनी बेटी को प्यार से इतना भी नहीं दे सकती? नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मतलब इस वक्त आपके सर पर इतनी जिम्मेदारियां हैं और इसके अलावा ये तो बहुत महंगे होंगे ना। होने दो महंगे, इसे लेकर तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं। उसके लिए मैं हूं ना। और तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? देखो, गिफ्ट की कोई प्राइस नहीं होती, उसके पीछे छुपा हुआ प्यार ही सब कुछ होता है ना? ठीक है, आज तक मैंने आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ किया नहीं है और ना कभी करूंगी। पसंद आए? बहुत खूबसूरत है ये, थैंक यू। सोनाली, देखो मैंने कहा था ना इसे पसंद आएंगे। देखो बहुत अच्छे लगे इसे। राधिका, हाँ बेटा तुम्हारे मैं हाथ तो जाती- दो, हाथ दो। अरे अरे अभी क्यों पहना रही हो? ऑफिस पहनकर क्या जाना। कह रही हैं आप? इतनी महंगी चीजें मैं ऑफिस में पहनकर जाऊंगी? कोई सवाल ही नहीं होता मोनी। देखिए, ये आप अपने पास रखिए, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ किसी और ओकेशन में ये पहनूंगी। प्रॉमिस। पहनोगी ना? प्रॉमिस। मोनी मोनी, बहुत लेट हो रही हूँ, फिर से बॉस चिल्लाएंगे। जाती हूँ। अच्छा, और जाती हूँ नहीं कहते, आती हूँ कहते हैं। आती हूँ। आओ। आती हूँ मोनी, चाची आती हूँ। दोनों कंगन हथियाने के मूड में थी, लेकिन दीदी ने राधिका को दे दिए। हाँ, कोई बात नहीं। राधिका को बेवकूफ बनाकर जैसे पैसे हथिया लिए, ठीक वैसे ही वो कंगन भी मैं हथिया के ही दम लूंगी। करण, तुम्हारे हेडेक के लिए मैं ये मेडिसिन बॉक्स लेकर आई हूँ। कौन सी दवाई लेनी है तुम्हें पता है? भाभी कहाँ है? दीदी जरा माँ के पास गई है, कोई इम्पोर्टेंट काम है ऐसा कहा उन्होंने। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम रेस्ट करो। और कौन सी दवाई लेनी है जरा देख लोगे?
अगर करण सो जाता है तो मैं यहाँ अकेले बैठ के क्या करूंगी? सारा दिन ऐसे बैठी तो नहीं रह सकती ना। लेट मी प्लान समथिंग। गाइस, आज सर नहीं आएंगे, उनकी तबीयत खराब है। तबीयत खराब है? क्यों मैम, मतलब अचानक क्या हुआ है उनको? उन्हें हल्का फीवर है। एक्चुअली ही इज नॉट वेल। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने अपने काम में लग जाए। और इत्रो? मे बी रात को इतना गुस्सा करने से और कुछ भी नहीं खाने से, कुल मिला के इन सब की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई। और इसके अलावा वो जूस, उस जूस में क्या था क्या पता। वो जूस पीने के बाद एक अजीब सा, क्या पता क्या था। राधिका? यस मैम। फिर से बड़बड़ा रही हो? नहीं, बड़बड़ नहीं, मतलब मैम मैं कह रही थी कि अगर हम सब मिलके उनकी तबीयत पूछने जाएं तो। कहाँ? उनके घर पर? हाँ, मतलब नहीं राधिका, मुझे नहीं लगता ये करना सही रहेगा। उन्हें रेस्ट की जरूरत है। और फिर कल के बर्थडे पार्टी की वजह से वो गुस्से में भी होंगे। मैम मैं कह रही हूँ इस वक्त उनके साथ कौन है? पायल मैम है। ओ हाँ, त्रिशा भी है। आई थिंक टेंशन की कोई बात नहीं। ओके? त्रिशा? 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 तब तो और ज्यादा टेंशन की बात है। उठना, केक काटना है। हैप्पी बर्थडे करण सर। नहीं, अभी कहाँ जा रही है? हाँ?